मेरठ में एक साजिश के तहत पत्नी ने अपने पति को मार दिया और उस साजिश में उसने ये दर्शाने की कोशिश करी थी कि जो पति की मृत्यु हुई है वो सांप के काटने से हुई है, क्योंकि उसकी शव के पास जो लाश थी पति की, उसके शव के पास एक सांप रखा हुआ था और इसकी चर्चाएं काफी चली। लेकिन पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया तो ये साबित हो गया कि वो सांप के काटने से मौत नहीं हुई थी। लेकिन पुलिस ने पूरी कार्रवाई करते हुए यहाँ से, जहां पर हम मौजूद हैं, ये सपेरों की बस्ती है, और यहाँ पर आई और यहाँ से किसी ने सांप लिया और वो सांप जो रविता है उसे दे दिया, और जिसने ये पूरा प्लान रचा। इन लोगों से जानेंगे कि ये सांप यहाँ से कब गया, कैसे गया, कौन लेके गया और इनका क्या कहना है। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं, क्या आपके पिताजी को पुलिस वाले लेके गए हैं? क्या नाम है उनका, आप क्या लगती हैं? ये मैं उनकी लड़की हूँ, सबसे छोटी। नाम मेरा ज्योति है, मेरे पापा जी का नाम प्रीतमनाथ है। हाँ, तो मेरे सांप के बारे में आपको पता चला कुछ? सांप के बारे में अब पता लगा है मैं, जब मेरे पापा जी को उठा लिया पुलिस ने, दोपहर का टाइम था, तो आत्तों के साथ इनको तुम्हारे पापा जी का, हमने पापा जी को घेर में से बुलाया और उन्होंने ना तो हमें कुछ बताया, नहीं पापा जी को बताया। मेरे पापा जी का हाथ पकड़ा और लेकर चले गए। अच्छा, तो ये सांप आपके पास था, ये जो आपने तस्वीरों में कुछ देखा होगा? नहीं, सांप कुछ नहीं था पास में। बाद में हमें पता लगा कि जो हमारे पड़ोस में किशन रहता है, कि हमारे घर से सांप ठाकर लेकर गए। उस सांप में कोई जहर नहीं था, ना मेरे पापा को पता था कि यहाँ से सांप ठाकर लेकर गया है। मेरे पापा जी गए थे घूमने, मम्मी गई थी घास फूस को। हमारी शादी हुई है, हम शादी में आए हुए हैं और घर पे कोई नहीं था, और वो चोरी से ठाकर लेकर चले गए। पता नहीं उसने क्या किया और क्या नहीं किया आगे जाके, ना तो हमने कोई देखा सांप और न कोई बात हुई ऐसी। ये बता रहे, एक तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि जो आपके पिताजी हैं, जैसे इनके पिताजी हैं, वो बेगुनाह है। बेगुनाह है जी, उन्हें तो पता भी नहीं किस टाइम घर से सांप चला गया। हम तो छोड़ने जाते थे उस सांप को। अच्छा, सांप पालते हैं क्या आप लोग? पहले पाले थे, अब नहीं पालते। अच्छा, सरकार ने बंद करा दिया सांप। अच्छा, सरकार ने जब से बंद करा दिया तब से आप सांप नहीं करते, कोई मतलब नहीं। तो ये कौन लेके गया, क्या था सांप, कैसे चला गया? ये आते जाते, जैसे देख, ये बस्ती वाले आते जाते, ऐसे ही उसने देख लिया, बता इसमें क्या रखा है इनको सांप, अब वो आके चोरी करके ले गया। अच्छा, अब ऐसे पता है कोई, ये थोड़ा ही उस सांप, और वो ऐसा सांप भी नहीं है जो मृत्यु हो जाए। वो ऐसा है जो बच्चा भी पकड़ सकता है, हम भी पकड़ सकते हैं, मैं भी पकड़ लूंगी, उससे आदमी नहीं मरता। कौन सी प्रजाति का सांप होता है? वो सांप है घोड़ा, घोड़ा पछाड़ है। अच्छा, तो इसमें जहर नहीं होता भैया। ये 7-8 किस्म के सांप होते हैं जी, आधों में जहर भी होता है, आधों में जहर नहीं होता है। जैसे कि दुमई रही, उनमें भी जहर नहीं है, और जैसे कि ये घोड़ा पछाड़ है, इसमें भी जहर नहीं है। 2-4 सांप ऐसे जो पानी में रहते हैं, उनमें भी जहर नहीं होता। ज्यादातर ही कोबरा में जहर होता है, जो 24 घंटे में आदमी मरता है। अच्छा, जितना तो इस वाले सांप से काटने इस वाले सांप से नहीं मरने का। मैं ये कहती हूँ सरकार से भी, सभी गांव बस्ती वालों से, पूरे समाज से ये कहती हूँ, वो सांप मुझे ला के दो। मैं थाने में चलती हूँ, जहाँ भी मेरे पापा, उनके सामने मैं अपनी मर्जी से खुद कटवाना चाहती हूँ। पूरी बस्ती के सामने, थाने के सामने मैं बैठती हूँ, और जो मैं ना मरी उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। और मेरे पापा बेगुनाह, और मेरे पापा हमारे गुजारिश करी जाती है, बस मेरे पापा वापिस हमारे घर आ जाए। कोई उनका कोई लेना देने, और मेरी भांजी की 2 की शादी है, यही घर है, मामा ने, उनके पापा भी नहीं है। मेरे पापा को फंसाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। देखिए, यहाँ पर ये लोग हैं, इनके घर में शादी भी है, और इनका ये कहना है कि जो सांप है, उस सांप के काटने से मृत्यु नहीं हो सकती। इनका ये दावा है कि अगर ये खुद भी अगर उसके सांप से कटवा लें तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। ये दिखाने के लिए भी ये तत्पर है कि अगर पुलिस कहे उस सांप को लेके आए और उस सांप से ये कटवाएंगे। और बताइए, मेरे पापा जी गए, मैं यानी मैं सुबह सुबह चाय पी के चली गई सामान लेने के लिए, पीछे से ले गई। मेरे तो कोई करने वाला भी नहीं। अगर कोई आरोपी, मतलब किसी को पुलिस लेके जाती है, कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, तो वापस आ जाएंगे। पुलिस इतना निष्पक्ष काम करती है, ये हमारे को थोड़ी सी जो जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है पूछताछ के बाद वापस छोड़ दे, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे परेशान भी है, और क्योंकि इनको पुलिस ने ये बताया है कि जो मौत हुई है वो सांप के काटने से हुई है, तो पूछताछ के लिए लेके गए हैं, इसलिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब तक जो खुलासा पुलिस ने किया है वो यही किया है कि मौत जो हुई है वो अमित की पत्नी के गला दबाने और उसके प्रेमी के साथ मिलकर जो हत्या की साजिश रची गई थी उसके तहत ही हुई है, और सांप के काटने से ऐसी कोई मृत्यु नहीं हुई है। हो सकता है कि पूछताछ के लिए लेके जाए, और इन लोगों का जैसा दावा है कि उस सांप के काटने से जहर नहीं फैलता है और उससे मौत नहीं होती है। अनमोल शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मेरठ।